नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आप लोगों ने ईस्वी सन तक के सम्राटों और विद्वानों द्वारा लिखित सारा कुछ साक्ष्य तो देखा ही होगा, जिसमें लिखावट हेतु जिस वस्तु का प्रयोग इन लोगों ने किया था या किया है या ईस्वी सन तक उपलब्ध था, वह सभी शिलापट्ट यानी पत्थरों पर लिखा हुआ है। और लेखन के लिए जिस लिपि का प्रयोग हुआ है, ये सब धम्म लिपि में है। फिर ईस्वी सन से पूर्व में जितने भी लेखक हुए हैं और जिनके नाम पर आज लेखन का दावा किया जा रहा है, वे सभी ज्ञात या अज्ञात लेखकों का लिखा हुआ साक्ष्य यानी शिलापट्ट और धम्म लिपि मिलना तो चाहिए। अगर किसी कारणवश वह लिखा हुआ शिलापट्ट आज तक नहीं मिला, तो फिर उस लेखक ने अपने शिलापट्ट में क्या लिखा, इसकी जानकारी आज के लेखकों को या अन्य लोगों को कैसे मालूम हो गई। आखिर लेखक ने तो उन सभी की जानकारी को अपनी पुस्तक में कलमबंद करने का काम भी किया होगा ना। अब आप लोगों को तय करना है कि ईसा पूर्व में वेद व्यास या पाणिनि या पतंजलि या वाल्मीकि जी के नाम पर बताई गई जानकारी सही है या आज के ज्ञात या अज्ञात लेखकों का मात्र भ्रम फैलाना है। क्योंकि आज वर्तमान में इन सभी ज्ञात अज्ञात लेखकों के नाम को उद्धृत करते हुए आज के ज्ञात लेखकों द्वारा कागज और नागरी लिपि पर लिखी हुई पांडुलिपि उपलब्ध है। फिर यह है, कागज पर लिखने वाले लेखक किस स्रोत से यह दावा करते हैं कि ये सब सत्य बात है और लोगों को या समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। राजतंत्र में तो एक राजा दूसरे के राज्य क्षेत्र में आक्रमण करते रहते थे और उस क्षेत्र के राजा को नीचा भी दिखाते रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि उस राज्य क्षेत्र में जो प्रमुख स्थल होता था या जनता का जिससे भावनात्मक लगाव होता था, यानी कि जो अपने को इष्ट देव मानते थे, उनकी पूजा करते थे जनता, तो दूसरा राजा जो दुश्मन राजा था उसी स्थल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे। ये तो अलग बात है। लेकिन ईस्वी सन से पहले किसी भी शासक ने अपने कार्यकाल में सम्यक संस्कृति से अलग कोई दूसरी संस्कृति का पठनीय या अपठनीय साक्ष्य क्यों नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज हम ऐसे महान सम्राट की चर्चा करेंगे जिनको पहली बार बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। आइए पता लगाते हैं कौन से ऐसे महान सम्राट थे जिनको पहली बार बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर हम पता लगाते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, ईस्वी सन के बाद जब शक वंश की पकड़ सत्ता से कम हो रही थी, तो उसी समय एक और उत्तरी पश्चिम भागों में यूची जनजाति के विदेशी शासक का यहाँ आना होता है। कहाँ पर? भारत में। और उस विदेशी शासक का नाम था कुजुला कड़फिसेस, जिसे आज कुषाण वंश के रूप में जाना जाता है। कुषाण वंश ने अपनी दो राजधानी बनवाई थी, जिसमें पहला पेशावर तो दूसरा मथुरा को चुना था। मथुरा नगर की बसावट कब हुई, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, मथुरा का नगर का विकास और सौंदर्यीकरण किसने किया और इसको बड़ा नगर का स्वरूप किसने दिया, इसका पुरातात्विक रूप से पुख्ता प्रमाण अवश्य मिलता है। मथुरा नगर के आसपास सर कनिंघम के समय काफ़ी उत्खनन हुआ था, जिस उत्खनन में विशाल नगर का सबूत मिला है और साथ ही उस उत्खनन में विभिन्न प्रकार की बौद्ध सामग्री सहित ब्रह्मी लिपि में एक लिखित अभिलेख भी मिला है, जिस पर ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है महाराजे राजधिराज देवपुतस कनिष्क। ये लिखा हुआ वहाँ पर मिला हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि मथुरा नगर कुषाण वंश की राजधानी थी और उस समय बौद्ध संस्कृति यानी कि सम्यक काल अपने उच्चतम शिखर पर थी, जिसका प्रबल समर्थक कुषाण वंश का शासक यानी कि सम्राट कनिष्क था। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्राट अशोक और सम्राट मिलिंद, जिनको मिनांडर भी कहते हैं, उनके बाद में भगवान गौतम बुद्ध के सबसे बड़े जो अनुयायी कुषाण वंश में सम्राट कनिष्क ही हुए थे। प्राप्त जो लिखित अभिलेख मिलते हैं उसमें देव शब्द का वर्णन आता है। इस देव से ही प्रमाणित होता है कि सम्यक संस्कृति में अरहत भिक्खु के अलावा बोधिसत्व उपाधि धारक को भी देव कहा जाता था। तभी तो लिखा हुआ मिला है जो अभिलेख मथुरा में मिला है, महाराजे राज अधिराज देवपुतस कनिष्क।
सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में ही बौद्धों की चौथी संगति होती है कुंडल वन में, जो आज का कश्मीर है। आज ये कई लोग कहते हैं कि इस चौथी संगति के बाद से ही सम्यक संस्कृति का कमजोर होने लग गया, ह्रास होने लग गया था, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं देते। ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है, लेकिन साक्ष्य जो कहते हैं वह यह है कि उस समय के बाद से सम्यक संस्कृति का विकास देश में चारों ओर फैला और देश के बाहर यानी कि विदेश में भी खूब फैला था। और उत्खनन से जो अभिलेखों के उत्खनन से जो आधार पर हम कह सकते हैं कि सम्राट कनिष्क से पहले जो सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क के बाद सम्राट समुद्रगुप्त ने भगवान बुद्ध के सम्यक मार्ग को फैलाने के लिए भिक्खु संघ को राज्य के स्तर पर काफ़ी मदद पहुंचाई थी, जिस वजह से ये दोनों सम्राट अपने अपने समय में अरहत भिक्खु के प्रिय पात्र बन गए थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दोनों सम्राटों को देवानंद प्रिय की उपाधि मिल गई थी। उसी प्रकार सम्राट कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध संगति के बाद भगवान बुद्ध के ज्ञान मार्ग की चारों ओर फैलाने वाले विभिन्न लोगों को बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, अमिताभ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध, मंजूश्री बुद्ध, तारा बुद्ध जैसी उपाधि नाम मिलने लगे थे। तो दोस्तों, इस बोधिसत्व वाली उपाधि नाम को पाने वाले प्रथम व्यक्ति स्वयं सम्राट कनिष्क ही हैं। बोधिसत्व की उपाधि से सम्राट कनिष्क बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। सम्राट कनिष्क के परिनिर्वाण के बाद आर्य जो महासांघिक संघ था, भिक्खु संघ ने सम्राट कनिष्क की मूर्ति का निर्माण किया था। इस मूर्ति की बेस पर धम्मलिपि द्वारा महाराजस्य कनिष्कस्य बोधिनेस्य धम्मिनदिस्य लिखा हुआ है। इस मूर्ति को मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। यह मूर्ति मथुरा नगर के पास खुदाई में मिली है, जिसे आज मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है। इस बोधिसत्व की मूर्ति को और उस पर की गई धम्मलिपि वाली लिखावट को आप मथुरा संग्रहालय में विजिट करके भी देख सकते हो जाकर। बहुत बड़ा संग्रहालय है, आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सम्राट कनिष्क के समय मथुरा का क्या वैभव था और कौन लोग थे जिन्होंने मूर्तियों को खंडित किया और पूरा साम्राज्य को तहस नहस कर दिया समय के साथ। महासांघिक आर्य संघ में सम्राट कनिष्क को बोधिसत्व की उपाधि मिलने के बाद तो समझिए उसके बाद कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल और पाल काल तक में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, अमिताभ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध, मंजूश्री बुद्ध, तारा बुद्ध जैसी उपाधि को प्राप्त करने वालों की लाइन ही लग गई थी। मथुरा संग्रहालय में आप जाओगे तो कुषाण काल की ऐसी एक उपाधि प्राप्त एक टूटी मूर्ति रखी है, जिस पर ब्रह्मी लिपि में बुद्धस्य अमिताभस्य लिखा हुआ है, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो, जो कि मैंने मथुरा संग्रहालय से ही लिया है। कुषाण काल से पहले भगवान गौतम बुद्ध की पहचान सिर्फ श्रीपाद, चैत्य और स्तूप का निर्माण ही होता था। मतलब कुषाण काल से पहले कोई मूर्ति नहीं थी भगवान गौतम बुद्ध की। उस समय सिर्फ उनकी पहचान के लिए श्रीपाद रहते थे, उनके चैत्य रहते थे और स्तूपों का निर्माण होता था। लेकिन कुषाण काल में आते आते चौथी संगति के बाद जो आर्य महासांघिक भिक्खु संघ बना था, उन सभी के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध के श्रीपाद, चैत्य और स्तूप के अलावा मूर्ति स्वरूप भी लोग स्थापित करने लग गए थे। कुषाण काल का ही समय था जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, बुद्ध विहारों में, संघराम में और चैत्य में बनने लगी थी, स्थापित होने लगी थी। आज का जो बामियान जो आज अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान का बामियान हो या तिब्बत हो या पेशावर हो या श्रीलंका, जापान हो या बलूचिस्तान, जहाँ भी भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती हैं, वे सारी मूर्ति सम्राट कनिष्क द्वारा गंधार कला से मूर्ति बनाने के बाद की देन है। सॉरी, इसका बेहतरीन साक्ष्य कुषाण की दोनों राजधानी यानी कि पेशावर और मथुरा के संग्रहालय में जो उत्खनन या खुदाई से मिली अनेक मूर्तियाँ और उसमें धम्मलिपि में लिखे अभिलेख बहुत सारे रखे हुए हैं, जिसे आज
वहाँ जाके देख भी सकते हो, आप लोग भी जाकर देख सकते हो। साथ ही कुषाण काल के बाद से अवलोकितेश्वर बुद्ध, तारा बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध जैसी मूर्तियों भी बहुत संख्या में देखने को मिलने लगी थी। सम्राट कनिष्क के समय लोगों का भगवान बुद्ध के प्रति झुकाव हो गया, यानी कि झुकाव हो, उनसे लगाव हो। उसी नाते से, उसी प्रकार से आर्य महासांघिक संघ का प्रचार और प्रसार के साधन कार्य देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध के प्रति स्वयं के समर्पण को भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रत्येक पहचान को भगवान बुद्ध के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, सम्राट कनिष्क से लेकर और उनके बाद के वंशों में। उसी कड़ी में सम्राट ने अपनी मुद्रा पर धम्मचक्र लिखवाया था, यानी जो उस समय की मुद्रा थी कनिष्क के समय की, तो उस मुद्रा पर धम्मचक्र लिखा रहता था और त्रिरत्न लिखा रहता था। और रोमन लिपि में बोधो, BODDO, बोधो भी लिखवाते थे। दोस्तों, कुषाण साम्राज्य के पतन के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको थोड़ा बता देता हूँ। कनिष्क के जो थे उत्तराधिकारी, उनके पुत्र थे वशिष्ठ, और वशिष्ठ के बाद हुए हुविष्क और कनिष्क द्वितीय, यानी वशिष्ठ का पुत्र। कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम आए थे, और वासुदेव प्रथम कुषाणों के अंतिम महान राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। उनकी मृत्यु संभवतः 232 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानवता। धन्यवाद।